तो दोस्तों हमारे पास आया हुआ है हीटर। और दोस्तों हीटर में दिक्कत क्या है, इसकी खाली एक ही रोड चल रही है, दूसरी रोड नहीं चल रही। स्विच घुमा के देख लिया हर तरीके से, एक ही रोड वर्किंग है, दूसरी वाली ऑन नहीं हो रही। तो दोस्तों एक बार इसको खोल के देखेंगे कि क्या हमारी यही रोड जो रिपेयर हो जाएगी या इसमें नहीं डालनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने हीटर के जो साइड के पैनल लगे हुए थे, इन पैनल को खोल दिया। दोनों तरफ पैनल लगे होते हैं और चार चार स्क्रू होते हैं दोनों साइड। हमने सबसे पहले एक साइड के चारों स्क्रू खोल दिए और पैनल को कर दिए बाहर। पैनल बाहर होती है दोस्तों, आप देखोगे कि हमारी दोनों रोड हमें साफ साफ दिख रही है। तो हमारी जो ऊपर वाली रोड खराब थी, हमने सबसे पहले इसके ऊपर का स्क्रू खोल दिया। स्क्रू खोल के क्लिप हो गई बाहर, और जिसमें पत्ती लगी हुई थी तो पहले लॉक को हटाए हमने, जो दोनों तरफ लॉक लगे होते हैं, और फिर पत्ती को किया बाहर। तो दोस्तों जैसे ही हमने पत्ती को बाहर हटाया तो इसके अंदर जो रोड थी, आप देखोगे कि रोड को जैसे ही हमने हाथ में लिया तो टूट के एकदम बाहर आ गई। ये सेंटर में से टूटी हुई थी रोड, मतलब ये ब्रेक हो गई थी बीच में से। अगर ये साइड से हुई होती कॉर्नर से तो हम इसको रिपेयर कर देते, लेकिन ये सेंटर से हुई थी तो ये नहीं डलनी थी। तो हमने अब दूसरी साइड का भी पैनल को खोल दिया, क्योंकि अब जब रोड चेंज होनी है तो दोनों पैनल खोलने पड़ेंगे हमें। तो दोनों दूसरी तरफ भी चार ही पेच थे, तो हमने चारों पेच इधर के भी खोल दिए। और आप देखोगे कि दोनों तरफ से चार चार पेज खोल के पैनल हो गया बिल्कुल बाहर। और दोस्तों जो ये वाली साइड थी, ये था हमारी न्यूट्रल वाला हिस्सा था ये वाला, क्योंकि आप देखोगे कि दोनों रोडों में एक ही वायर हमारी कनेक्ट हो रखी है। तो ये न्यूट्रल लूप था इधर। तो अब हमने ऊपर वाली रोड को वापस से उसी तरीके से सबसे पहले इसका स्क्रू खोला, और स्क्रू खोलने के बाद इसमें नीचे जो पत्ती लगी हुई थी, पत्ती के लॉक हमने हटाए, और लॉक हटा के पत्ती को भी कर दिया इसकी बाहर। तो दोस्तों कांच इसके अंदर होता है, तो हमें बिल्कुल सावधानी से करना होता है इस काम को, कहीं हाथ में ना लग जाए। और पत्ती को हमने करा बाहर जैसे आप देखोगे, और ये रोड इसके अंदर फंस के निकल गई बाहर। तो दोस्तों अब हमने ले ली नई रोड साथ में, क्योंकि नई रोड इसमें लगानी है। तो नई रोड को हमने एक साइड से इसके करा अंदर, दूसरी साइड मैंने पहले ही पत्ती लगा दी थी, क्योंकि इसमें लगाने से दोनों तरफ से बाहर निकल रही थी। अब एक साइड से हमने पत्ती लगा दी थी, हल्की लूज़ करके लगाई थी, अभी टाइट नहीं करी मैंने। और दूसरी साइड से पत्ती लगाई तो इसमें सबसे पहले हमने पत्ती को लगा दिया। पत्ती लगा के इसके लॉक वापस से सेट कर दिए, ताकि हमारी जो रोड है ये हिले डुले ना। बिल्कुल हल्के हाथों से करना होता है दोस्तों, क्योंकि ये लॉक भी ऐसे होते हैं, 2-3 बार अगर आपने हिलाया तो ये टूट के हाथ में आ जाते हैं। तो अब हमने दूसरे साइड से भी ऐसे ही पत्ती के लॉक को किया टाइट। और दोस्तों जो थिम्बल थी, इस थिम्बल को हमने वापस से इसमें कस दिया। और दोस्तों थिम्बल कसते टाइम भी हमें ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं कसना, बिल्कुल हल्के हाथों से। सिर्फ 2 से 4 चूड़ी चढ़ती है इसमें। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे, कांच होता है अंदर, टूट के बाहर आ जाएगा हाथ में। तो हल्के हाथ से हमने इसको बिल्कुल किया टाइट। और सेम इसी तरीके से पैनल की दूसरी साइड को भी हमने जैसे इधर से टाइट किया, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने टाइट कर दिया न्यूट्रल लूप। ये न्यूट्रल लूप लगा दिया हमने, और इसको भी स्क्रू की मदद से हमने कस दिया अच्छी तरह। और दोस्तों कसने के बाद हम सोच रहे थे एक बार इसको बंद ना करें, बंद करने से पहले इसको चेक कर लिया जाए। तो हमने एक बार पहले इसको किया चेक। अब हमने इसको लिटा दिया नीचे, और हमने इसमें लगा दिया मेन प्लग। और दोस्तों आप देखोगे कि नीचे इसमें एक थर्मोस ये लगा हुआ है, इसका ऑटो कट स्विच, ये पुश बटन वाला स्विच जो है इसका। तो जब तक ये पुश बटन दबेगा नहीं, हीटर ऑन नहीं होगा। हमने जैसे पुश बटन को दबाया, पुश बटन दबाते हीटर हो गया हमारा ऑन। और सबसे पहले आप देखोगे कि जो ऊपर वाली रोड है वही चली हमारी, और ये नीचे वाली रोड भी हो गई हमारी चालू। और हमने इसको कर दिया फिर पैक करने के बाद सोचा अगर दोबारा चेक कर लिया जाए, तो हमने इसको करा फिर दोबारा से चेक। तो दोस्तों आप भी सेम इसी तरह अपनी रोड बदल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।